अष्टावक्र गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति, अर्थात मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और वही मन मुक्ति का द्वार भी है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी सारी दुनिया खुद ही रचते हैं। जो उलझने, समस्याएं, सारी जटिलताएं और कलह की जड़ें मन में ही हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उलझते जाते हैं, एक भावनाओं की नाव में समंदर की तरह डूबते रहते हैं, उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन अब मैं आपको इस सत्य को थोड़े आध्यात्मिक ढंग से समझाता हूं ताकि यह आपके हृदय में गहराई तक उतर जाए। आइए हम इसकी गहराई में उतरें और देखें कि कैसे मन हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन की मूलभूत सच्चाई को उजागर करता है। मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति दोनों का मूल स्रोत उसका अपना मन ही है। जब यह मन बाहरी विषयों जैसे इंद्रियों के सुखों, भौतिक वस्तुओं में लिपट जाता है तो वह बंधन की जंजीरों में जकड़ जाता है। लेकिन यही मन जब उन विषयों से विमुख हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अष्टावक्र ऋषि, जो आध्यात्मिक ज्ञान के महासागर हैं, कहते हैं कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी तपस्या से नहीं, न ही योग की कठोर साधना से, न संन्यास के वनवास से प्राप्त होती है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मन कहाँ केंद्रित है। बाहर की दुनिया, यह मायावी संसार आपको बांध नहीं सकती, लेकिन यदि आपका मन बंध गया तो आप स्वयं को कैदी बना लेते हैं। और यदि मन मुक्त हो गया तो आप पूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति करते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है बिना किसी बंधन के। अब आइए इस विषयासक्ति की शक्ति को समझें। विषयासक्ति का अर्थ है बाहरी वस्तुओं में सुख की अनंत खोज करना, इंद्रियों की तृप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, इन सब में स्थायी सुख ढूंढना। जब मन इनसे चिपक जाता है तो व्यक्ति अनजाने में दुख, चिंता और भय की गहराइयों में डूब जाता है। जो वस्तु चली जाती है उसके साथ सुख भी विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति बदल जाता है उसके साथ आपका मन भी टूट फूट कर बिखर जाता है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि विषयों में लिपटा हुआ मन एक जेल घर के समान है, जहां कैदी स्वयं ही द्वार बंद कर लेता है। लेकिन जब मन विषयों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, जब वह उस शाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा की ओर उन्मुख होता है, तो वही मन मुक्ति का सशक्त साधन बन जाता है। कल्पना कीजिए, जैसे एक बहता हुआ नदी का जल यदि दिशा बदल ले तो विनाशकारी बाढ़ को जीवनदायिनी धारा में परिवर्तित कर दे। ठीक वैसे ही मन को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ना है। यह एक आध्यात्मिक क्रांति है जहां मन हमारा सहयोगी बन जाता है। तो प्रश्न उठता है, यह सब कैसे संभव है? कैसे हम इस मन को विषयों से विरक्त करें? ध्यान का मार्ग ही इसका सर्वोत्तम साधन है। ध्यान के माध्यम से मन को बाहरी आकर्षणों से अलग करें। बार बार स्मरण करें कि सच्चा सुख बाहर नहीं, मेरे भीतर ही निवास करता है। जब कोई इच्छा उदय हो तो एक क्षण रुकें और विचार करें, क्या यह आत्मा की पुकार है या मन की पुरानी आदत का फल? जब मन बेचैन हो, उथल पुथल मचा रहा हो, तो उससे युद्ध न करें, केवल साक्षी बने, एक निर्लिप्त दृष्टा। मन की शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे चिपके रहते हैं, लेकिन जब हम उसे मात्र देखने लगते हैं, जैसे कोई बादल आकाश में तैर रहा हो, तो वह स्वयं शांत होने लगता है। यह अष्टावक्र गीता का यह उपदेश आज के भाग दौड़ भरे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, जहां हर क्षण मन किसी वस्तु, किसी संबंध या किसी उपलब्धि में उलझा रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, आपका मन ही आपकी पूरी दुनिया है। यदि आप इसे संभाल लें तो संसार में रहते हुए भी आप मुक्त रहेंगे, जैसे कमल दल पर जल की बूंद न लगती है। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करना ही सच्चा ध्यान है और यही वास्तविक मुक्ति का रहस्य है। आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। हमारा यह प्रयास पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आपके समक्ष लाने का है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हम हिंदू धर्म के ग्रंथों, साहित्य और इतिहास से प्रेरणादायक कथाएं लाते रहेंगे। अब इस सत्य को और गहराई से समझने के लिए आइए हम आध्यात्मिक दृष्टि से मन की प्रकृति पर विचार करें। मन एक ऐसी शक्ति है जो सृष्टि के साथ साथ उत्पन्न हुई है। वेदों और उपनिषदों में इसे माया का जाल कहा गया है, जो हमें आत्मा से अलग कर देता है। लेकिन याद रखें, यह जाल बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब हम जन्म लेते हैं तो मन हमें इस भौतिक संसार से जोड़ता है।
खाने पीने सोने खेलने की इच्छाओं से। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह मन महत्वाकांक्षाओं का भंडार बन जाता है। हम पद प्राप्ति के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए नींद त्याग देते हैं, प्रतिष्ठा के लिए झूठे मुखौटे पहन लेते हैं, रिश्तों में हम स्थायी सुख की आशा लगाते हैं मानो वे अमर हों। लेकिन सत्य क्या है? सब कुछ क्षण भंगुर है। एक दिन पद जाता है, पैसा समाप्त हो जाता है, प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और उसके साथ मन का बंधन और मजबूत हो जाता है। दुख की लहरें उठती हैं, चिंता की रातें कटती हैं, भय का साया हमेशा साथ रहता है। यह बंधन क्यों होता है? क्योंकि हम विषयों को अपना मान लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विषयासक्ति इंद्रियों का भ्रम है। नेत्र देखते हैं सौंदर्य, कर्ण सुनते हैं संगीत, रसना छकती है स्वादिष्ट भोजन, लेकिन ये सब क्षणिक है। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। अष्टावक्र जी की दृष्टि में यह मन जब विषयों में डूब जाता है तो वह एक जेल का कैदी बन जाता है। जेल की दीवारें बाहरी नहीं, मन की कल्पनाएं हैं। हम स्वयं ही उन दीवारों को मजबूत करते हैं अपनी इच्छाओं से। लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है? विरक्ति। विरक्ति का अर्थ है आसक्ति का त्याग, लेकिन निष्क्रियता नहीं। यह सक्रिय रूप से मन को भीतर मोड़ना है। कल्पना कीजिए एक नदी को, यदि वह समुद्र की ओर बहती रहे तो वह खारा जल में मिल जाती है, लेकिन यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वह खेतों को सींचती हुई जीवन का स्रोत बन जाती है। मन भी ऐसा ही है। इसे मिटाना असंभव है क्योंकि मन ही चेतना का भाग है। बस दिशा बदलें, बाहर से भीतर। भीतर कहां? उस शाश्वत आत्मा में जो कभी न जन्म लेती है न मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा न जन्मती है न मरती है। जब मन इस सत्य पर टिक जाता है तो बंधन टूट जाते हैं। अब व्यावहारिक रूप से कैसे करें? ध्यान से शुरू करें। हर दिन कुछ क्षण शांत बैठें, नेत्र बंद करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस लाएं। यह अभ्यास मन को विषयों से विरक्त करने का प्रारंभिक चरण है। फिर स्मरण की शक्ति का उपयोग करें। हर कार्य से पहले स्मरण करें, सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। जब इच्छा उठे जैसे कोई नई वस्तु खरीदने की, तो पूछें, यह आत्मा की आवश्यकता है या मन की लालसा? अधिकांश इच्छाएं मन की आदतें हैं जो हमें बांधती हैं। जब मन बेचैन हो तो लड़ाई न करें, साक्षी भाव अपनाएं। जैसे कोई नाटक देख रहे हो जहां अभिनेता मन है और आप दर्शक। यह साक्षी भाव मन की शक्ति को न्यून करता है। मन तब तक शक्तिशाली है जब तक हम उसमें लिप्त हैं। दूरी बनाएं और देखें कैसे वह शांत हो जाता है। यह अष्टावक्र गीता का सार है। मन को जानो तो मुक्त हो जाओ। आज के युग में जहां सोशल मीडिया, विज्ञापन, उपभोक्तावाद हर तरफ है, मन उलझना स्वाभाविक है। हर पल कोई नई उपलब्धि, कोई नया संबंध मन को खींचता है। लेकिन याद रखें, यह सब माया है। अष्टावक्र कहते हैं, मन ही तुम्हारी दुनिया है। इसे साध लो तो संसार में रहकर भी मुक्त रहोगे। जैसे संत कबीर कहते थे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। बाहरी कर्म से मन न बदला तो सब व्यर्थ। सच्चा ध्यान मन को आत्मा में स्थिर करना है। यह मुक्ति का मूल मंत्र है। जब मन आत्मा पर टिका रहता है तो बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आप संसार के बीच में रहकर भी निर्लिप्त रहते हैं। जैसे वृक्ष की छाया सबको शीतलता देती है बिना कुछ मांगे। इस आध्यात्मिक यात्रा में पुरातन ग्रंथ हमारा मार्गदर्शक हैं। हम इन्हें सरल बनाकर लाते हैं। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़ें और प्रेरणा ग्रहण करें। हम हिंदू साहित्य की अमूल्य